तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव वर्मा है और मैं फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। अक्सर हम अपने दोस्तों से या यूट्यूब के माध्यम से या किसी बड़े व्यक्ति से सुनते हैं कि विपश्यना के बारे में हम सुनते हैं। फिर मन में सवाल आता है विपश्यना क्या है और वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे तलाशते हैं। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो में आपके कई सारे जो कन्फ्यूजन है विपश्यना को लेके वो सॉल्व हो जाएँगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आज हम श्री राम अवतार शर्मा सर से बात कर रहे हैं, जो सहायक आचार्य हैं विपश्यना सेंटर में और खुद लोगों को विपश्यना सिखाते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया। और सर, मेरे लिए सौभाग्य की बात ये भी है कि मेरा दूसरा शिविर भी आपके अंतर्गत ही समाप्त हो गया है अच्छी तरीके से। और सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि सर विपश्यना क्या है सर? विपश्यना एक संस्कृत का वर्ड है जिसमें पश्यना बोलते हैं कि जिस किसी चीज़ को देखना, उसका रूप, उसकी आकृति, उसका कलर। लेकिन इसमें विपश्यना विशेष रूप से देखना, तो उसकी रूप आकृति नहीं देखना, उसके अंदर हमारी अपनी बॉडी के अंदर क्या सेंसेशन चल रहा है, क्या हमारी सांस कैसी चल रही है, बॉडी में क्या हो रहा है अंदर में, उसको हम विपश्यना कहते हैं। और उसको हम देखें और उसमें कोई प्रतिक्रिया न करें, इसका नाम विपश्यना है। सर, जैसे ये 10 दिन का जो शिविर रहता है, सर उसका शेड्यूल क्या-क्या होता है और क्या होता है इन 10 दिनों में? 10 दिन सेंटर होते हैं अलग अलग, बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे सेंटर हैं। इसमें साधक आते हैं तो पहले 3.5 दिन तक आनापान दिया जाता है। मतलब सांस ब्रीद इन ब्रीद आउट, सांस को अंदर आ रही है बाहर जा रही है, इसको महसूस करना। इसके साथ साथ कोई विचार आता है, यदि विचारों में मन चला जाता है तो विचारों को तुरंत जैसे ही होश आए तुरंत फिर से सांस पर आ जाना है। और दोबारा जब हमने देखा कि 5-7 मिनट सांस पे रहा है, विचारों में रहा है, तो हम थोड़ा डीप ब्रीथ, गहरी ब्रीथ करेंगे, थोड़ा लंबी ब्रीथ करेंगे, उस तरह से उसको। तो 3.5 दिन तक इससे हमारा मन जो है शांत होता है। शांत होता है तो तीक्ष्ण होता है, जिसका मन घबराया हुआ है क्या शांत होगा, तो तीक्ष्ण होता है। इसके बाद 3.5 दिन बाद शुरू होती है विपश्यना विद्या। तो विपश्यना में हमको कहा जाता है कि हम अपने मन को सिर के सिरे से और पैर के अंगूठे तक ले जाएं। तो उसमें हम स्कैन करेंगे बॉडी में, यहाँ दर्द है, यहाँ पे घबराहट है या पसीना है, दर्द है, जो कुछ हमको शरीर के स्तर पर अनुभव हो रहा है उसको महसूस करना और उसके प्रति समता बनाए रखना, प्रतिक्रिया नहीं करना। और ये भी महसूस करना कि अरे ये बदल रहा है, यहाँ पे पहले ज़्यादा दर्द था अब तो कम हुआ, यहाँ पे पहले ऐसा था अब ऐसा था। तो इसको समता भाव से, मतलब दृष्टा भाव और अनित्य बोध के आधार पर हमें समता पुष्ट करनी है कि ये बदल रहा है, इम्परमानेंट नॉट परमानेंट। तो ये फिर चलता है 7 दिन तक, इस तरह से ये कंप्लीट होता है कोर्स। जी सर। सर, जैसे हाँ, आचार्य एस.एन. गोयनका जी बार-बार अपने जो उनके जो लेक्चर होते हैं उसमें कहते हैं कि विपश्यना एक मन का ऑपरेशन है। तो सर, इसको थोड़ा आप बताएँ कि कैसे विपश्यना मन का ऑपरेशन? हाँ, ये मन का ऑपरेशन ही है। इसमें शरीर को मन का कैसे कह सकते हैं कि जो भी कुछ हमारे मन पर जागृत होता है वो तुरंत ही बॉडी पर आ जाता है। सपोज हमारे कहीं से कोई ऐसी बात आई जिससे हमको क्रोध आया, तो बात बाहर से आई और मन ने उसका एनालिसिस किया, अरे ये तो क्रोध है, ये तो गुस्सा की बात है, गाली की बात है, तो तुरंत बॉडी में धड़कन बढ़ गई, पसीना आया। तो ये मन का ही ऑपरेशन। अब यदि हमने बाहर से एक शब्द आया इंसल्ट का और हमने अपने धड़कन को देखना शुरू किया, पसीना को देखना शुरू किया, घबराहट को देखना शुरू किया, तो वो देखेंगे कुछ ही क्षणों में वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो हम गुस्सा से इसी को बार बार करते रहेंगे तो हम गुस्सा से बाहर आ जाएंगे, तो जीवन जीना आ जाएगा हमसे। इसीलिए मन हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। पहले दिन हमने 3.5 दिन तक आनापान किया तो मन को कंट्रोल करने के लिए, फिर हमने विपश्यना की तो ऊपर मन यहाँ जा यहाँ जा यहाँ जा, तो धीरे धीरे हम मन के मालिक होते जाएंगे, मालिक होते जाएंगे। जो मन का मालिक है, जो करेगा बड़ा अच्छा करेगा, जो डिसीजन लेगा उसका डिसीजन अच्छा होगा, उसके साथ रहने वाले भी उसको लाइक करेंगे क्योंकि वो समता में रहता है, द्वेष राग से बाहर आ गया है बस। सर, आचार्य एस.एन. गोयनका जी बार-बार बात करते हैं कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं विपश्यना में। तो सर,
जो अंदर के हमारे विकार हैं वो किस प्रकार निकलते हैं विपश्यना के द्वारा? कॉन्शस और अनकॉन्शस। कॉन्शस माइंड जो हमारे एक छोटा सा एक पीस है जो यहाँ पर रखा रहता है, उसको कॉन्शस माइंड कहते हैं। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं और इसको बहुत सारी एक्सरसाइज से उनसे इसे बढ़ा सकते हैं और इसका अच्छा यूटिलाइज। अनकॉन्शियस माइंड सिर के सिरे से पैर के नाखून तक पूरी बॉडी में समाया हुआ है। वो दो ही बात जानता है, राग या द्वेष। क्रोध करो या अच्छा लगे बुरा लगे, जिसमें भी उसे अच्छा लगता है, कोई बात आई क्रोध की आई और उसमें उसने एनालिसिस किया और ये तो क्रोध है, बस उसको मल्टीपल करना शुरू कर देगा। और यदि कोई अच्छी आई तो उसको भी मल्टीपल करना शुरू कर देगा। तो ये कॉन्शियस माइंड ही हमारा, कॉन्शियस माइंड तो एक तरह से ऐसा हम जो अब संभाल रहे हैं, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में जो दीवार है कि वो उसको नहीं मालूम। माँ कहती है देख बेटा, कहीं रेलवे स्टेशन पे जाए तो किसी के हाथ का दिया हुआ खाना मत खाना, या ऐसा गुस्सा मत करना, चोरी मत करना। लेकिन फिर भी जब सिचुएशन बनती है तो अनकॉन्शियस माइंड उसको इतना हैवी कर देता है कि वो हम कर डालते हैं। उससे बचने के लिए, क्योंकि कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बीच की दीवार को तोड़ने के लिए हम ये करते हैं कि विपश्यना कर, अच्छा यहाँ पे मुझे दर्द है, ठीक है, देख कितनी देर तक है, कोई चीज परमानेंट है नहीं, तो धीरे धीरे वो दर्द कम होता है, तो उनके बीच की दीवार हल्की होती है, तो पूरा बॉडी कॉन्शियस हो जाता है। इससे हमें जीवन जीना आ जाता है और जीवन में आनंद आता है। सर जो ये विपश्यना है, ये जो सिद्धार्थ गौतम जी हैं, उन्होंने इसकी, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो सर विपश्यना कहीं बौद्ध धर्म में शामिल करने का एक तरीका तो नहीं? इसमें सबसे पहले ये कहा जाता है कि आपको सांस देखना, 3.5 दिन तक जब शिविर में आएंगे तो इसमें कौन सा बौद्ध धर्म की बात है, नेचर की बात है। हम नेचुरल सांस देख रहे हैं, कोई नाम जब होता, कोई कुछ होता, अब फिर देख रहे हैं सेंसेशन। तो इसमें हम किसी को किसी संप्रदाय में बांधने का तो काम नहीं हो रहा है, ये तो सीधा नेचर के नियम पर काम हो। लेकिन भगवान बुद्ध ने इस विद्या को खोज निकाला। कोई साइंटिस्ट कोई चीज करता है, जैसे आर्कमिनीज ने कुछ खोजा और किसी ने कुछ, तो उनका नाम अभी भी उसमें जुड़ा हुआ है कि इसके फाउंडर वो थे। तो उससे चिढ़ नहीं होनी चाहिए कि जिसने हमको इतनी अच्छी विद्या दी, जो हमारे जन्म जन्मों के संस्कार को दूर निकाल के बाहर कर हमको जीना आ जाए, इसके लिए ये इसमें कोई सेक्टर ही नहीं है। नहीं तो आपको कोई नाम जपना है, ना ही किसी मूर्ति का, ना किसी चीज का। आपको तो अपने अंदर महसूस करना है। अच्छा गुस्सा आ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, तुरंत मुझे सांस पाए जाए, संवेदना पाए जाए, अरे आपको जीवन जीना है, गुस्सा हल्का हो जाएगा। जैसे ही आपने गुस्सा, उसने गाली दी, उसको सुधारूं, उसको, अरे भाई आपने 10 20 100 200 सुधार भी दिए, संसार बड़ा पड़ा है, अपने आप को सुधार लिया इस विपश्यना के माध्यम से, तो बस जीवन जीना आ गया। ये, इसमें हमें कोई सेक्टेरियन नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, बिल्कुल नेचर के नियम पर, प्रकृति के नियम जो भगवान ने खोज निकाले वो हमने उसको कर रहे हैं, उसी को बताते हैं। जिसे शुद्ध धर्म भी कहा जा सकता है। बिल्कुल शुद्ध, नेचर का रूल, लॉ ऑफ नेचर। जी सर। सर विपश्यना सर जीवन में सर किस तरह का बदलाव करता है लोगों के? हमारा किसी का स्वभाव क्रोध का है, किसी का स्वभाव भय का है, किसी का स्वभाव कैसा है, जैसे जब वो विपश्यना करने लगेगा तो देखेगा ये क्रोध जागा कहाँ से। तो धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस उसकी अपने पारमी के ऊपर है, कितना हैवी है, तो धीरे धीरे देखेगा। जैसे हम सांस पे आ जाते हैं तो देखते हैं उस क्रोध में हल्कापन आ जाता है। क्यों कि हम अब उस क्रोध को, उस आलम मन को हमने देखना बंद कर दिया। हम अपने आप को अब कब कहते हैं कि सांस बहुत बुरी है, सांस बहुत अच्छी है, क्यों आई क्यों गई, तो हम समता में, जब भी मन समता में होगा तो वो राग और द्वेष से दूर होगा और तीक्ष्ण होगा। समता में होगा तो शांत होगा, शांत होगा तो तीक्ष्ण होगा, तीक्ष्ण होगा तो हमें जीवन में लाभ होगा। नहीं तो उसने ऐसा कह दिया, उसने वो बिगाड़ दिया, बेटी को सुधारूं, बेटा को सुधारूं, घर वाली को, इन्हीं को सुधारने में लगा रह जाएगा, तो जीवन जीना नहीं आया उससे। उसको 17 रोग पैदा हो जाएंगे, फिर वो अपने जीवन को दुख में ले जाएगा। तो इसलिए ये जीवन में बहुत ही लाभकारी है हर इंसान के लिए। और तो और जीवन क्या, फॉरेनर विदेशों में तो लोग इसको अपनाने लगे हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो बहुत संख्या में आती हैं, ताकि उनके होने वाला बच्चा, उनको भी लाभ हो और होने वाले बच्चे को भी, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण हो। इसके लिए जरूर। सर आज आप सहायक आचार्य हैं विपश्यना में,
कभी सर आप साधक भी रहे होंगे, तो सर आपको कितना वर्ष हो गया है विपश्यना करते हुए, और सर आपको पर्सनली क्या लाभ हुआ विपश्यना से? मैंने पहला शिविर 22 नवंबर 1999 में किया था। तो तब से मैं बड़ा ही टेंशन वाला, बड़ा ही घबराहट वाला, बड़े ही क्रोध वाला, बहुत क्रोध था मुझे। तो तब से करते करते फिर मुझे सहायक आचार्य बनाया गया और मैं काम कर रहा हूँ। तो उससे मेरे जीवन में ट्रिमेंडस चेंज आया। गुस्सा में बहुत बड़ा चेंज, डिसीजन लेने में बहुत बड़ा चेंज, और घर परिवार को के साथ में मेरा किसी से कोई अनबन हो तो मैं अपनी गलती, विपश्यना क्या कहती है, तुझे क्रोध आया तो पहली गलती अपनी मानता है, और क्रोध में यदि आता है और मैं अपनी गलती मान लूँ तो शांत होने में उसमें देर नहीं लगती है। इसलिए मेरे जीवन में बहुत बड़ा अंतर आया है। और मैं सबसे कहता हूँ जो भी तनाव वाले हैं, तरह तरह के खिंचाव तनाव, तरह तरह की जीवन में कठिनाई, बहुत पैसे वाले मैं देखता हूँ, बड़े ऊंचे ऊंचे पोस्ट वालों को देखता हूँ, लेकिन उनके अंदर में बेहोश हो जाते हैं, ये हो जाता है, उन नींद नहीं आती है, वो साधना में आते हैं। ऐसे लोग और भी आएं और लाभ उठाएं, अपने जीवन को जीवन जीना सीखें। ये हमारे उनसे बात है। सर जैसे जब हम विपश्यना करते हैं, 10 दिन का शिविर होता है, तो सर बार बार सर घड़ी की तरफ ध्यान जाता है कि 1 घंटा हुआ नहीं हुआ, और बड़े बेचैन रहते हैं हम। तो सर ऐसा क्यों होता है, क्यों मन इतना बेचैन रहता है? जब भी आप विपश्यना करते हैं तो विपश्यना में हम कर क्या रहे हैं, हम अपने शरीर को देख रहे हैं, संवेदनाओं को देख रहे हैं। और जैसे ही हम भौतिक जगत में हम क्या करते हैं कि पास्ट में पड़े रहेंगे या फ्यूचर में पड़े रहेंगे, और जब विपश्यना में क्या वर्तमान में आएंगे। तो जैसे ही मान लो कोई भट्टी जल रही हो बहुत बड़ी, और उसमें आपने 1 चम्मच 1 गिलास पानी डाल दिया तो कितना बड़ा विस्फोट होगा। इसी तरह से जब आपका मन, जैसे ही आप सांस देखना शुरू करते हैं तो न तो कहते बहुत बुरा है, नहीं कहते बहुत अच्छा है, तो सांस थोड़ी सी देखी कि मन घबराता है। उसको पसंद है या तो पास्ट में रहो या फ्यूचर में, जल्दी छोड़ो, हमें जल्दी छोड़ो। इसी तरह जो संवेदना है, तो हम इसको, घबराहट जो आती है वो इसी आती है कि हमारे विकार, वो उनको अच्छा नहीं लगता ये क्या कर रहे हैं। हम जो पैटर्न में, हमारे मन का एक स्वभाव पैटर्न बन गया है, शरीर का स्वभाव पैटर्न बन गया, वो उससे हट के नहीं चाह, किसी का क्रोध का बस क्रोध ही रहना चाहिए। लेकिन ये विद्या उसको शांत करती है, उसको निर्मल करती है। तो जैसे ही निर्मल का काम चलता है कि भाई सांस निर्मल है, आ रही है जा रही है, कब कहता है बहुत बुरी है बहुत अच्छी है, तो उसको निर्मलता की जो क्षण उसके जीवन उसके उसमें घटते हैं तो उसका विस्फोट होता है। क्यों? जैसे कि आग में थोड़ा पानी डालें, तो ये इसलिए बार बार घड़ी देखें कब छूट जाए, बार बार घड़ी देखें कब छूट जाए, इस तरह का होता है। सर आज के साक्षात का सर अंतिम सवाल, सर जो साधक विपश्यना के लिए आना चाहते हैं, जो कहीं से सुन रहे हैं कि विपश्यना क्या है और वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सर उनको आपका क्या संदेश रहेगा? उनको विपश्यना के बारे में सुने तो यूट्यूब में इसका बहुत सारा कार्यक्रम बना हुआ है। 10 डेज 11 डेज का पूरा यूट्यूब में है। वहाँ से उनको एक एक दिन के प्रवचन को सुने, उसके बाद उसके टाइम टेबल को समझें कि कब से कब तक, क्योंकि हमारा रूटीन अलग होता है, यहाँ का रूटीन अलग है। ये ज्यों की त्यों चले आएंगे तो उनको बड़ी बेचैनी, अरे हम तो ये करने वाले ये करने वाले, बस पूरी बातों को समझें। फिर किसी टीचर से या सेंटर पे आके या फ़ोन करके पूछें कि और हमको क्या क्या लाना, क्या क्या करना है। तो यदि वो थोड़ा समझ के आएंगे तो यहाँ अच्छा से साधना कर पाएंगे। और नहीं तो उनके मानसिकता बनी रहेगी कि हम तो ये पूजा पाठ करने वाले, हम तो वो पूजा, उसको टोटली को छोड़ के और यहाँ आए, पहले समझ के आए कि भाई विपश्यना में ऐसे 10 डेज का 11 डेज का कार्यक्रम है और ये वहाँ के रूल रेगुलेशन है। यदि रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे तो आपको मिलेगा कुछ नहीं। और यहाँ के भी लोग फिर रखेंगे नहीं, भाई आप जिस काम के लिए औरों का भी आयत होगा तो यहाँ आए। यहाँ बहुत ही, हर इंडिया में कम से कम 60-70 सेंटर हैं, आपको लाभ होगा जरूर। धन्यवाद सर, आपने काफी सारी जानकारी दी हमारे दर्शकों को विपश्यना के बारे में। सर आप थे हमारे साथ सहायक आचार्य श्री राम अवतार शर्मा। सर आपका दोबारा मैं धन्यवाद करता हूँ। और साथियों, इस तरीके से लगातार हम वीडियो बना रहे हैं और आप तक जो भी जानकारियां पहुंचा रहे हैं, तो आपसे निवेदन रहेगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।